सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई है, ओके, रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/x-1 को u ले लेंगे। u इज इक्वल टू 1/x-1। 1/x-1 की जगह पे u लिख दो और 1/y-2 की जगह v। यहाँ पे जब 1/x-1 की जगह u लिखा तब ये क्या बन जाएगा 5u और ये क्या बन जाएगा v। अब हमारी ये जो इक्वेशन थी वो कैसे बन गई, u और v की फॉर्म में बन गई। ऐसे यहाँ पे 6/x-1, अब 6/x-1 है, 1/x-1 को u लिख लेंगे और 1/y-2 को v। सो ये क्या आ जाएगा 6u - 3v इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई u और v की फॉर्म में। अब हमें इनको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि यहाँ पे प्लस वी है और यहाँ -3v, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वाली इक्वेशन को। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए, ये क्या बन जाएगा 3 × 5 15, 3 × v हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 6, क्योंकि 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे साइन ये माइनस में और ये प्लस में, इसलिए हम जस्ट ऐड करेंगे। ये बन गया 15 + 6 21u और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 6 7। अब 21 को डिवाइड में भेज दो, 7/21, u क्या आ गया 1/3। अब u आ गया 1/3। अब इस u को इसमें पुट कर देते हैं। सो इस u की जगह पे 1/3, अब 3 से ये 2 पे, सो 2 आ जाएगा, 2 - 3v इज इक्वल टू 1। अब 1 को इस 2 को वहां पे ले जाओ तो ये 1 - 2, माइनस का साइन आ जाएगा, -1 माइनस माइनस बच जाएगा, 3v इज इक्वल टू 1 और 3 डिवाइड में जाएगा, v की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें पता है कि u 1/x-1 के इक्वल है और u की ही वैल्यू हमें अभी क्या मिली 1/3। सो ये दोनों इक्वल लिख देंगे। अब इक्वल आ गया, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको यहाँ पे 3 को राइट हैंड साइड ले आओ, x-1 को लेफ्ट हैंड साइड। सो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 3 आ गए, यहाँ 1 नहीं था तो इसलिए x-1, यहाँ भी 1 नहीं था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x-1। अब -1 को इस तरफ ले आओ, ये माइनस में ये प्लस, 3 + 1 4 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही अब v 1/y-2 के इक्वल है और यहाँ v की वैल्यू क्या है 1/3। सो ये दोनों इक्वल। अब इसको भी वहां भेज दो, इसको यहाँ। सो 3 = y-2, अब -2 को इस तरह लिया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। सो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। हमने पहले u और v को फाइंड आउट किया, फिर उसकी हेल्प से हमने v और u की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की।